क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर के पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखा था, लेकिन ये अभी हम लोग रिकैप कर रहे हैं थोड़ा सा। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाते हैं। और होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अगेन ये भी इनफाइनाइट वैल्यू तक जाते हैं। अब इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो वैल्यू होती है जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है। अब नेगेटिव 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जा रही है। यहाँ पर आ जाते हैं -1 -2 एंड -3। इस तरह से ये वैल्यू भी जो है वो इनफाइनाइट तक चलती है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये हमारे बेसिक डेफिनेशन से जहाँ से हम लोग के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग आते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स की भी कल हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी कि क्या होती है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं और यहाँ पर q जो है कंडीशन है कि नॉट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कि 1/3 में हम लोग को यहाँ पर 1 जो है वो p दिया है और 3 यहाँ पर q की वैल्यू दी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 10 लूँ तो क्या 10 रैशनल नंबर्स होगा? ऑफकोर्स 10 रैशनल नंबर होगा, बिकॉज यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, हम लोग बेस में 1 एज्यूम कर लेते हैं कि 1 रहेगा। फर्स्ट वैल्यू जो है वो p होगी, सेकंड वैल्यू हमारी q होगी। अब हम लोगों को यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि q जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने अगर एक एग्जांपल ले लिया है कि 3/0, तो क्या ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा? नहीं, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि p की वैल्यू जो है वो तो मेरी वैल्यू आ रही है, लेकिन q की वैल्यू यहाँ पर मुझे दे दी है 0, जबकि q की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर तो मुझे q की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर्स क्या थे? p/q के फॉर्म में थे। यहाँ पर q जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 था। अब हम लोगों ने उसके एग्जांपल्स देखने की कोशिश की कि किस तरह से एग्जांपल्स होते हैं। तो अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल ले लें, लेकिन वो एग्जांपल जो वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। फ्रैक्शन फॉर्म आप लोगों ने 6th 7th क्लास में पढ़ा ही होगा। जो भी अपॉन में वैल्यू होती है, हम लोगों ने अपने मन से ली है 4/3, तो ये अपॉन में वैल्यू आ रही है, ये हमारा एक फ्रैक्शन फॉर्म है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वैल्यू अगर ले लूँ 10/9 ले लेती हूँ, तो ये भी हमारा एक फ्रैक्शन फॉर्म है। इस तरह के जो हम लोगों के सॉल्यूशंस होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा कि 1/3 जो है वो p/q के फॉर्म में है, मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है। 10/1 जो है वो भी p/q के फॉर्म में है, मतलब ये भी रैशनल नंबर को डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली 3/0, तो यहाँ पर 3/0 के 0 हम लोगों को कंडीशन डिफाइन हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये हमारा एग्जाम्पल रैशनल नंबर में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको रख कर देते हैं। अब मैं अपनी मर्जी से एक और वैल्यू ले लेती हूँ 11/12। अब आप बताइए रैशनल नंबर होगा? ऑफकोर्स ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि p की वैल्यू जो है वो भी हमारी कोई वैल्यू है और q की वैल्यू जो है वो भी हमारी वैल्यू है, तो ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा कि क्या होता है। अब रैशनल नंबर में भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें मैं हटा रही हूँ। हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या होता है। प्रॉपर्टीज में हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में बताते हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टीज वर्क करती है। सबसे पहले हम लोग होल नंबर्स की प्रॉपर्टी बनाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी बनाई। क्लोजर मतलब क्या कि कौन सी वैल्यू किसकी कितनी क्लोजर है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला किया होल नंबर्स। पहली कंडीशन हमारी हमने होल नंबर्स पे ट्राई करके देखी कि हम लोग होल नंबर्स देखते हैं कि सेटिस्फाई करते हैं या नहीं कंडीशन को। तो होल नंबर्स में हम लोगों ने किया एडिशन। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेंगे सब्सट्रैक्शन, फिर लेंगे हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हमारी वैल्यूज चलेगी। अब हम लोग लेते हैं एडिशन। तो एडिशन में मैं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ली, 5 + 9, 5 + 0 + 5। 0 + 5 को जब सॉल्यूशन करते हैं तो 0 को अगर हम लोग 5 से ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? हमेशा 5 ही आता है। 5 यहाँ पर अब मुझे बोला है कि होल नंबर्स की कंडीशन को मुझे सेटिस्फाई करना है। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। मेरा आंसर आया है 5, तो 5 क्या है होल नंबर्स में? हाँ, हमारा 5 होल नंबर्स में है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो एडिशन कंडीशन है वो होल नंबर्स को सेटिस्फाई कर रही है।
या फिर आप चाहो तो शॉर्टली भी जल्द लिख सकते हो कि ये सही होल नंबर्स को सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या होगी, कुछ भी नहीं, यहाँ पर प्लस की जगह पर हम लोग माइनस यूज करेंगे। तो 0 - 5 अगर मैंने किया तो मेरी वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है। अब माइनस तो पार्ट ही नहीं है होल नंबर्स में, हम लोगों ने देखा, लेकिन माइनस जो था वो इंटीजर का था। इंटीजर्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हम लोगों के, 0 से स्टार्ट होकर नेगेटिव वैल्यू ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे -5 मिला है, दैट मीन्स कि यहाँ इंफाइनाइट तक जा रही है कहीं ना कहीं वैल्यू, तो -5 भी हम लोगों का यहाँ पर आएगा। तो ये वैल्यू जो है वो इंटीजर्स को शो कर रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग होल नंबर्स की कंडीशन में 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन को। मल्टीप्लीकेशन में 0 × 5 कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर मुझे 0 वैल्यू मिल रही है, क्योंकि कोई भी वैल्यू को अगर हम लोग 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। 0 होल नंबर्स में आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर गेस कर देंगे कि जैसे मल्टीप्लिकेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं डिवीजन पर। डिवीजन प्रॉपर्टी में कोई भी वैल्यू लेंगे 0 ÷ 3। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 5/3 हो जाएगा जब भी हम लोग अगर डिवीजन को हटाते हैं। एक तरीका होता है 5 मल्टीप्लाई में अगर मुझे जब भी डिवीजन को चेंज करना होता है तो जो सामने वाली वैल्यू होती है वो अपॉन में आ जाती है। तो इसीलिए मुझे अगर डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो जो 3 है ये 1/3 के फॉर्म में आ जाएगा। अब 1/3 के फॉर्म में है तो बेस वैल्यू के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने 1 अज्यूम कर लिया। ऊपर वाली वैल्यू का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली वैल्यू का नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो 5/3 मुझे आंसर में मिल रहा है। 5/3 मेरा रैशनल नंबर आ रहा है या फिर फ्रैक्शन नंबर आ रहा है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, होल नंबर्स जो है वो हमेशा सीधे सिर्फ एक नॉर्मल नंबर में होते हैं, लेकिन डिवीजन में मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है। तो रैशनल नंबर जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर नो आ जाएगा। तो समझ में आया किस तरह से हम लोगों ने इस टेबल को फुलफिल किया है। सबसे पहले हम लोगों ने एडिशन किया, फिर सब्सट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया। एडिशन में हम लोगों ने कोई भी 2 वैल्यू अपनी मर्जी से ले ली। आप भी कोई भी अगर आपको इसको ट्राई करना है तो आप होमवर्क में कोई भी 2 वैल्यू अपनी मर्जी से लेकर कोशिश कर सकते हो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 0 + 5 किया तो 5 मुझे आंसर मिल रहा है। हाँ, हम लोगों ने होल नंबर्स में देखा तो 5 आता है, मतलब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर सब्सट्रैक्शन किया, सब्सट्रैक्शन में 0 - 5 किया, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू उसके साइन क्या है, उसके वैल्यू क्या है, माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन तो हमेशा इंटीजर्स वैल्यू में होता है, तो इसीलिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन देखा हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन में उसी वैल्यू के नीचे मल्टीप्लाई साइन लगा दिया। अब किसी भी 0 वैल्यू को कोई भी नॉर्मल वैल्यू के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हम लोग को 0 ही मिलता है, और 0 हम लोगों का होल नंबर्स में आता है, तो होल नंबर्स की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। फिर डिवीजन देखा हम लोगों ने, डिवीजन में हम लोगों ने कोई भी 2 वैल्यू ले ली, मैं चाहूँ तो 0 के साथ भी कर सकती हूँ, लेकिन 0 के साथ अगर डिवीजन किया मल्टीप्लाई, इसको क्या करते हैं हम लोग जब भी डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में करने के लिए 1/5 हो जाता है ये, तो ये आ रहा है 0/5। ठीक है, तो इसी तरह से 0 के साथ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आंसर जो है वो फिर भी नो ही आएगा, क्योंकि जो मैंने किया 0 ÷ 5 करके देखा, क्योंकि हम लोग पूरी वैल्यूज जो है 0 5 ले रहे हैं। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर अपन लोगों ने 5 और 3 क्यों लिया है। तो एक बार मैं आपको इससे भी करके बता देती हूँ कि 0 ÷ 5 हम लोगों ने लिया है, तो 0 तो हम लोगों ने एज इट इज लिखा है, लेकिन डिवाइड को हम लोग चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो जो 5 है ये किस में आ जाएगा, 1 के अपॉन में आ जाएगा, तो इसलिए 5 1/5 हो जाएगा। अब इसके बेस के नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर की वैल्यू का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे की वैल्यू का नीचे के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब मैंने 0 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो कभी भी 0 × 1 क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसीलिए 0 ही आएगा। फिर उसके बाद 1 × 5 अगर मैं करती हूँ तो 5 1 जब 5 ही होता है, तो अपॉन में क्या आ रहा है 5। तो क्लियर हुआ यहाँ पर ये हमारी वैल्यू जो है किस फॉर्म में आ गई, फिर से फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर रैशनल फॉर्म में आ गई।
रैशनल फॉर्म क्या था, ऊपर की वैल्यू हमारी पी थी और नीचे की वैल्यू क्या थी, क्यू थी, और कंडीशन क्या थी, क्यू जो है वो नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का जो आंसर आया वो किस फॉर्म में आया है, 0/5 के फॉर्म में आया है, जबकि होल नंबर्स क्या होने चाहिए, एक नॉर्मल इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं कि अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूं, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूं तो किस तरह से हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब कोई भी मैंने टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स लिए, ठीक है, टू डिफरेंट मैंने रैशनल नंबर्स लिए टू बी अगेन अ रैशनल नंबर। अगर मैंने कोई भी दो रैशनल नंबर लिए तो मुझे उसका आंसर रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है वो हम लोग कल देखते हैं कि किस तरह से हम लोग दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर हम लोगों को रैशनल नंबर से मिलता है।